कुछ तस्वीरें आपको और दिखा रहे हैं, चूंकि लगातार वहां पर जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। तो ना सिर्फ बल्कि जम्मू कश्मीर के हालात, ना सिर्फ पहाड़ी इलाकों के हालात, बल्कि मैदानी इलाकों में स्थिति कुछ ऐसी ही है। आप अगर दिल्ली में देखेंगे तो यहां पर भी यमुना नदी डरा रही है, वो खतरे के निशान के लगातार ऊपर बह रही है। हिमाचल की अगर हम बात करें, बनाला में वहां पर भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। उफान पर गंगा नदी है, वाराणसी में आप देख पाएंगे। यमुना नदी की बात करें तो दिल्ली में बहुत ज्यादा डरा रही है। जो रिलीफ कैंप है उनको तैयार किया गया ताकि जो लोग हैं वो यहां पर रह सके, जिनके आशियाने पूरे तरीके से मिट चुके हैं या वो पानी में डूब चुके हैं। नदियां उफान पर है। अगर हम बात करें कुल्लू की, हिमाचल प्रदेश की, वहां से भी बहुत ज्यादा तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप भद्रवाह जम्मू कश्मीर की भी ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आप पानी का तेज बहाव देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से, क्योंकि बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की चेतावनी दी है। यमुना का जलस्तर 205.41 मीटर पर पहुंच गया है। 2 से 3 दिन में और यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अभी चूंकि पहाड़ों पर और ज्यादा बारिश हो रही है, जैसे जैसे पहाड़ों पर ज्यादा बारिश होगी वैसे वैसे यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जाएगा। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन थोड़े ज्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि यहां पर यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना है। हालांकि जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं, जो निचले इलाकों में लोग बसे हुए हैं, उनको वहां से उठाकर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जा रहा है। वह भी आपने देखे वहां पर टेम्परेरी किस तरीके से शेल्टर होम्स बना दिए हैं ताकि लोग वहां पर रह सकें। दिल्ली में यमुना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हथनी बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद हालात अब गंभीर दिल्ली में होते जा रहे हैं। इस समय फिलहाल मैं लोहा पुल के पास खड़ा हूं, जो कि दिल्ली का सबसे पुराना ब्रिज माना जाता है। ऊपर से रेल चलती है, नीचे से गाड़ियां और बसेस चलती हैं। इस समय फिलहाल आप देख सकते हैं यमुना नदी अपने पूरे फ्लो में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। पुल के आसपास की नज़रें डालें तो लगता है कि सैलाब सब कुछ बहा ले जाएगा। निश्चित रूप से ये पानी का जो बहाव है वो खतरे की घंटी दिल्ली वासियों के लिए, खास करके निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। कहा जा सकता है कि अब सरकार भी सतर्क हो गई है। लगातार हथनी बैराज और तमाम जो कुंड हैं उससे जो पानी छोड़े जा रहे हैं, उसके कारण यमुना पूरी तरह से फ्लो में बह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या, अगर ऐसे ही बारिश होती रही, खास करके पहाड़ों पर बारिश होती रही, तो यमुना में सैलाब निश्चित रूप से आएगा। और कह सकते हैं कि ये सैलाब निश्चित रूप से दिल्ली के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लोहा ब्रिज की, ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और नीचे से तमाम लोग सफ़र कर रहे हैं अपने छोटे छोटे वाहनों से। लेकिन उसके बाद सैलाब की जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि ये इस पुल को बहा ले जाएगा। रफ्तार आप देख सकते हैं कि रफ्तार किस तरह से पानी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें निश्चित रूप से भयावह हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बारिश पहाड़ों पर लगातार होती रही तो कहीं ना कहीं इसका असर दिल्ली में देखने को मिलेगा और निचले इलाके निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि कुछ इलाके प्रभावित भी हुए हैं, लेकिन अभी उतनी गंभीर स्थिति नहीं है। लेकिन अगर बारिश, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि 29-30 अगस्त तक ऐसे ही बारिश या स्थिति रहेगी, तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यमुना में और विकराल स्थिति होगी और दिल्ली वासियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आप ये समय देख रहे हैं कि क्या किस तरह से मीटर पर आपको यमुना की स्थिति दिखाई दे रही है। लगभग 205 मीटर का आसपास पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। और कहा जा सकता है कि अगर बारिश नहीं हुई तभी दिल्ली वासियों का कल्याण हो सकता है, अन्यथा निश्चित रूप से बाढ़ से 2-4 उनको होना पड़ेगा। कैमरामैन सिबली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24 दिल्ली।